मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन का विवादित बयान सामने आया। वहीं भाजपा नेताओं को बेशर्म कहा गया। आपको बता दें कि अन्य का अधिकार कांग्रेस ने दिया है। अनाज की बोरी पर फोटो छपवाकर उत्सव मना रहे हैं। साथ ही एक दिवसीय भ्रमण पर मुरैना आए हैं। राघोगढ़ विधायक एवं पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह विफलताओं को छुपाना, धर्म के आधार पर मतभेद पैदा करना भाजपा की पुरानी आदत है। पाप से बनी सरकार के कारण प्रदेश में निरंतर विपत्तियां आ रही है। वहीं कांग्रेस के 2 साल के बाद अंचल में बाढ़ से तबाही हुई, सरकार पर आरोप लगाया गया। वहीं नुकसान का सर्वे नहीं किया जा रहा है। वहीं सवाल अब यह उठता है कि भविष्य में अनाज के दानों पर भी फोटो छपवाए जाएंगे। जब मैं धौलपुर से आ रहा था और जैसे चंबल नदी हमने पार की तो कुछ गांव ऐसे थे जहां मुझे कुछ ग्रामवासी मिले जिनके फसल 100% नष्ट हो चुकी है, खराब हो चुकी है। लेकिन 2-3 हफ्ते बीत गए हैं, आज दिनांक तक भी प्रशासन ने फसल की सर्वे के लिए कोई निर्देश नहीं दिए हैं, जिसके कारण आम जनता में, किसानों में भारी रोष है। दुख की बात तो ये है कि जब ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनी थी, भारी तबाही मची थी, उसी समय मध्य प्रदेश सरकार अन्न उत्सव मना रही थी और पहली बार इस देश में ऐसी स्थिति देखी है जहां अनाज की बोरी पर भी प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की फोटो लगी हुई है, जबकि अन्न का अधिकार कांग्रेस पार्टी की देन है, मनमोहन सिंह जी की देन है, सोनिया गांधी जी की देन है। लेकिन जब यूपीए सरकार ने अन्न का अधिकार जनता को दिया था, हमने कभी भी हमारे नेता की फोटो अनाज की बोरी पे नहीं छापी थी। लेकिन भाजपा के लोग इतने बेशर्म हो गए हैं कि अनाज की बोरे पर भी उनकी फोटो छाप रहे हैं। चर्चा तो आजकल ये है कि अभी तो अनाज के बोरे पर फोटो छाप रहे हैं, अगली बार अनाज के दाने पर भी लोग फोटो छाप। भाजपा की सरकार से कर्मचारी परेशान हैं। वहीं पटवारियों की हड़ताल स्थल पर समर्थन देने कांग्रेस नेता पहुंचे। इस दौरान पूर्व मंत्री व राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा, आंदोलनरत कर्मचारियों का सड़कों पर साथ देंगे। भोपाल में पटवारियों की कमलनाथ से बैठक कराएंगे। वहीं पटवारियों की 3 मांगों को 2 वर्ष के बाद सरकार बनने पर पूरी करेंगे। साथ ही भाजपा सरकार पर आरोप लगाया गया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व आंदोलनरत कर्मचारी है। वहीं इस सवाल के जवाब में सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि सड़क की जगह भाजपा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हवाई जहाज पर बिठा दिया है। कांग्रेस पार्टी तो भाजपा से ये पूछना चाहती है कि ये लोग आशीर्वाद लेने किस विषय पर आए हैं सड़कों पर। जब से भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में वापस आई है, पिछले 15-16 महीने से, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये सरकार खरीदी हुई सरकार है, जनबल पे नहीं बनी है, ये धन बल पे बनी है। मेरा तो ये मानना है, अगर कोई भी व्यक्ति पाप करके सरकार बनाएगा तो प्रदेश की यही हालत होगी। आपने खुद देखा है, जैसी सरकार भाजपा की बनी, पिछले साल सबसे पहले लॉकडाउन हुआ, उसके बाद कोरोना की लहर पूरे प्रदेश में, देश में हुई, उसके बाद दूसरी लहर का सामना हमको करना पड़ा। दूसरी लहर के बाद चंबल ग्वालियर क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनी। मैं तो जो भाजपा के बड़े बड़े नेता जनता के आशीर्वाद लेने दौरे कर रहे हैं, किस विषय का आशीर्वाद ले रहे हैं? क्या जो तबाही मची कोविड से, क्या उसका आशीर्वाद लोग प्राप्त करना चाहते हैं? कहीं ना कहीं भाजपा के नेता, इनके मुख्यमंत्री, इनके मंत्री सत्ता के लालच में अंधे हो गए हैं। इन लोग का संपर्क जनता के साथ पूर्ण रूप से टूट गया है और जो आज मैं माहौल देख रहा हूँ मुरैना में, मुझे पूरा विश्वास है कि 2 साल बाद जब चुनाव होंगे तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में 6 की 6 सीटें कांग्रेस को हासिल होंगी